मेंशन करती चलूं, रायगानी जो इनकी नज़्में बड़ी ही मशहूर है और जो हमारे हमसाया मुल्क है वहां तक भी इसके चर्चे हैं। So let me mention that as well. So, जी। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। आहा, वाह वाह। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। तुझे याद है वो जमाना जो कैंपस की पगडंडियों पर टहलते हुए कट गया था। आहा, तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। क्या बात है। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमा पागा सारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। ठीक है। कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमा पागा सारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन दिनक दिन तिनक दिन धना दिन बहम चल रहे थे। आहा, आहा। कदम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। क्या बात है। क्या बात। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पर पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे क्या कि बात तेरे झुकाव की तमसील पर अपनी सीधी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटे जियोमेट्री को जन्म दे सकें। क्या बात है। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पर कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों से कोई डिवेंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर क्या नहीं। बात है। ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक जमा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताजा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत खूबसूरत। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਵੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਐਡਾ ਗੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ये वो स्टीरियोटाइप्स हैं जिन्हें तोड़ने के लिए खुसूसन हम नौजवान शोरा जो है ना वो मुसलसल आवाज उठा रहे हैं। देखिए शायरी जो है वो उसका पहला जो ਭਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੇ जी ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ वो इतनी खूबसूरत इतनी खास नहीं है मेरी पंजाबी। मैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हूँ तो मैं पंजाबी बोलूंगा तो आपने मुझे शायद और बड़ी कहना शुरू खूबसूरत कर। चले चले उर्दू चले बोल इसी तरह चलते चलने दे। तो असल में जो ये जो स्टीरियोटाइप है ना कि आपका दिल टूटा है, आप मोहब्बत में नाकाम हुए हैं वगैरह वगैरह, मैं हम सब जो नौजवान शोरा कराम हैं हम इन स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ ही तो बोल रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कि शायरी जो है उसका पहला जीना मुशाहिदा है, दूसरा जीना मुतालिया है। ये मुशाहिदा और मुतालिया आपको आहिस्ता आहिस्ता तख्लीक की मंजिल तक लेकर जाता है। हाँ बल्ले बल्ले फुल तुसी बोलदे पे हो तो फुल खिलदे ने मुंह दे विच फुल। जी प्लीज कंटिन्यू। जी और देखिएगा ना कि हम में से जाहिर बात है कि 20-25 साल की उम्र तक हर शख्स मुख्तलिफ किस्म की कैफियत से जज्बात से हो गुजरता है और अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ किरदारों को मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल में ढलता हुआ देख रहा होता है। तो एक शायर कहाँ तख्लीक होता है जहाँ वो उसका मुशाहिदा उसकी हकीकत तक रसाई आम आदमी से थोड़ी सी बेहतर होती है। तो यहाँ इसका ताल्लुक आपकी ज़ात से इतना नहीं होता, मे भी होता भी हो बड़े सारे लोगों के लिए, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुशाहिदे और मुताले की देन है। ठीक है, ठीक हो गया। ਭਾਜੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ इनकी मोहब्बत की शादी ठहर है। यार ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਣ मैं वही तो बता रही हूँ इनकी मोहब्बत की शादी है। माशाल्लाह से। प्यार होया ही तो ब्याह होया है ना। अच्छा जी पूछ लो। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी शादी हुई है? जी बिल्कुल हो गई। तो उन्हीं से हुई थी जिनके लिए आप ये शायरी लिखते थे? हाँ जी उन्हीं से हुई। अच्छा जी माशाल्लाह। नहीं बेटा चक के क्यों गया मेरे को जान छड़ान के उड़े हाँ जाहिर है अब इस तरह के सवाल करेंगे तो वो फिर इसी तरह से जवाब मैं देंगे। देखो मैं सोए पाजी मैं कोई माड़ी गल नहीं कीती नहीं, हैगी बिल्कुल नहीं। मैं यही पूछे हैगा कि शायर बड़े रोमांटिक होंगे बड़े रोमांटिक अच्छी बात है और अच्छी बात है
कि जिसको आपने प्यार किया, जिसके लिए सतरें लिखी, शायरी की, क्या बात इसी के साथ शादी हो गई है, क्या बात तो ये बहुत बड़ी बात और बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि और सुहेब आप भी क्या उनके लिए लिखते हैं? जी अब भी उनके लिए लिखते हैं? देखिए अब अब मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि वो फ्रीक्वेंसी नहीं रही ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। लेकिन बस इतनी है कि वो शो देख रही अच्छा हूँ। नहीं वैसे ऐसी और बात आपने नहीं घर है, भी जाना है। ऐसी बात नहीं है। शी इज अ वंडरफुल लेडी She is. और आई एम ब्लेस्ड कि मतलब मैं उनके साथ मेरा ये सफर शुरू हुआ है That is so great. और वो माशाल्लाह। खुद भी शायर हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी शायर हैं, तो ऐसी इस वजह से हमारा तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत वक्त चल रहा है और बहुत अच्छा सफर शुरू हुआ है। That is so माशाल्लाह। beautiful, माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि सुहेब से सुना है तो कुछ हाँ, नीलोफर से भी please। सुन लीजिए। हाँ, absolutely। जी नीलोफर, जी, जरूर जरूर। नीलोफर जरा ऊंचा बोलो भैन जी। ज़रूर। जिन्हें गिले हों वो आएं और आके बात करें, जिन्हें गिले हों वो आएं और आके बात करें, दिलों की मेज पे बैठें मुज़ाकरात करें। क्या? वाह 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 जिन्हें गिले हों, शुक्रिया आपका, वो आएं और आके बात करें, दिलों की मेज पे बैठें मुज़ाकरात करें। अजीब है कि इबादत के नाम पर हम लोग खुदा से गैर मुनासिब मुतालबात करें। क्या बात है। अजीब है कि इबादत के नाम पर हम लोग बहुत खूबसूरत। खुदा से गैर मुनासिब मुतालबात करें। ये सारा वक्त गज़ल के लिए मुअय्यन है, तो इसमें आप सहूलत से तजर्बात करें। क्या बात है। बहुत कोई खूबसूरत, ज़रूरी बहुत नहीं सब सितारगां के लिए कि उस गली से चलें सैर कायनात करें। क्या जिन्हें गिले हों वो आएं और आके बात करें। वाह। क्या बात है। क्या क्या बात है। बहुत बहुत और मैं भी खूबसूरत, सुनाऊंगा। बहुत खूबसूरत। ज़रूर ज़रूर। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ। अच्छा, आपकी बात में ना सुन। ठीक है, हम सुनते हैं आपसे नसीबा जी। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग कर देखेंगे खुदा से, सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से, एक रोज तुम्हें मांग कर देखेंगे खुदा से, सुनते हैं। बहुत खूब नसीबा जी, और Thank you, बहुत thank you. शुक्रिया। नीलोफर पे वापस आते हैं। नीलोफर बताइएगा, बीइंग अ गर्ल शायरी करना किस तरह से है? क्या ये सेम है? क्योंकि लड़कियां जो हैं बहुत कम देखी जाती हैं शायरी करते हुए। बिल्कुल ऐसा एक स्टीरियोटाइप तो है कि लड़कियों के लिए ये फील्ड थोड़ी सी ऑकवर्ड समझी जाती है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो हर फील्ड ही लड़कियों के लिए मतलब इक्वालिटी की उम्मीद रखना भी इमोशंस के बहुत ज़्यादा हिसाब से मुश्किल है। मुख्तलिफ होती है ना थोड़ी डिफरेंट लड़कियां। तरह के एक्सपीरियंस रहते हैं लड़कियों के एज कम्पेयर टू मेल पोइट्स, बट बहरहाल ज़्यादातर ये आपकी ज़ात पर और आप पर मुनहसर करता है कि आपने इसको किस तरह से लेकर चलना है, आपने इसके किस तरह का रिस्पॉन्स आप चाहते हैं, इससे वक्ती दाद चाहते हैं, शायरबाजी या इस तरह की चीज़, क्या क्या बात ये वाकई आपके लिए एक फनी काविश है या आपके अंदर की सच्चाई ठीक है? है। अच्छा नीलोफर, ये बताएं कि आपको कैसे शौक पड़ा अपना शायरी लिखने का, या ये खुदा की तरफ से जिसको हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं ऐसे है? बहुत सच्ची अच्छा दसना है। सवाल है, बिल्कुल सच्ची बताएंगे। कुछ ना कुछ जरा attitude- स्माइल पास करके हैं, डर डर के नहीं अच्छा, उनका परेशान हो। स्टाइल ऐसा है वो। अच्छा, शायरा ने शायदा का नहीं, उनका उनका एक उनका अपना अपना वो है ना, वो इसी तरह से बात। शायद तो बड़े खुश होके नहीं, कौन से पता नहीं कौन से शायर से मिले हैं ये, जिनका सारे जिक्र किए जा रहे हैं। मैं सारे टीवी जी। ते वेखे ने, सागर हाँ, टीवी वेखे जी हैं। जी जी नीलोफर प्लीज अच्छा, कंटिन्यू। एकदम ऐसे है कि कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड या रुझान शुरू से होता है इंसान का, लेकिन उसको डिस्कवर नहीं कर पाता या आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, लेकिन जैसे वो उस तरह के माहौल में जाता है जहाँ वो अपने आप को अपनी शनाख्त कर सके, अपने आप को पहचान सके, तो उसका फ़न या उसके अंदर की सलाहियत उभर कर बाहर आती है। तो स्कूल लाइफ से या कॉलेज से कुछ ना कुछ सेल्फ राइटिंग की तरफ या क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान तो था, ठीक है।
लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पर बहुत सारे अपने सीनियर्स को लिखते हुए देखा और स्पेसिफिकली जब मुझे लिटरेरी चैप्टर जो हमारी यूईटी का था उसमें जगह मिली और उसी से निखार मिला, तो मुझे ठीक है। अंदाज़ा हुआ कि मेरी असल फ़नी सलाहियत किस तरह। ठीक है बहुत बेहतरीन हो बहुत गया, खूबसूरत। बेहतरीन हो अच्छा, सुहेब से पूछना चाहूँगी राफिया मैं, सुहेब आपने कब लिखना शुरू किया? वही जैसे नीलोफर कह रही थी कि आप शायर या तो होते हैं या नहीं होते। बिल्कुल ऐसा ही। तो लिखने का सिलसिला वैसे तो किसी ना किसी तरह मैं, मुझे याद है मैं शायद 10 साल का था जब मेरी पहली कहानी किसी बच्चों ठीक की है। मैगजीन में पब्लिश हुई थी अच्छा, और मैं अच्छा। माशाल्लाह। खुशी से उछलता फिर रहा था कि जी मेरी कहानियाँ पब्लिश हो रही हैं। हम्म। वो फिर होते होते कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक सफ़र इसी तरह पहुंचा, लेकिन हम सबकी कहानी एक जैसी है तकरीबन। हमारी शायरी यूनिवर्सिटी में आकर मैच्योर हुई है, ठीक है बिल्कुल क्योंकि हमें वहाँ पे रहनुमाई मिली, वहाँ अच्छे लिखने वाले मिले और हमें अच्छा। जो खसूसन जो टेक्निकल चीज़ें हैं, इसकी वज़न के मामलात होते हैं, बहरें समझनी होती हैं, ठीक है मुताला का थोड़ा सा आपका दायरा कार बढ़ जाता है। तो मेरा जो बाकायदा आगाज़ था, शेरी आगाज़ था, वो 2015 से था। 2015 से। अच्छा सुहेब, जैसे आपने जिक्र किया वक्त के साथ साथ, इसका मतलब है जो लिखने वाले हैं उनके लिखने पे भी निखार आ रहा होता है। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा सुहेब, जैसे आपने मेंशन किया कि जो जदीद दौर के जो शौरा हैं वो स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं जी। कि दिल टूटता है तभी मोहब्बत होती है। तो आपके लिखने का क्या अंदाज़ है? आपको क्या चीज़ इंस्पायर करी होती है? कोई शख्सियत इंस्पायर करती है, कोई मंजर इंस्पायर करता है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप देखते हैं, क्या ऐसा मुशाहिदा होता है फिर आपको लगता है कि हाँ नाउ आई शुड राइट समथिंग? मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं जिस घराने में अल्लाह तबारक ताला ने मुझे भेजा, जी। वो किताबों की आमाजगाह थी। अच्छा वाह। तो हमारी परवरिश ही इस तरह से हम सब बहन भाइयों की, हम किताबों के दरमियान बड़े हुए। क्या बात तो किताबों से ताल्लुक बचपन से ऐसा था, और उनमें से जो सबसे जिन चीज़ों ने मुझे मेस्मराइज किया, बड़े अरसे तक मुझे अपने शहर में रखा, वो हैरत अंगेज तौर पर अमूमन शायरी का उससे इतना ताल्लुक नहीं होता, वो साइंस थी। जी जी। और खुसूसन जब स्टीफन हॉकिंग के, रिचर्ड डॉकिंस के और दूसरे जो हमारे पॉपुलर साइंस लिखने वाले लोग हैं, उनसे जब आमना सामना हुआ, उनकी चीज़ें पढ़ी, तो मुझे एक वो हैरत का एक सिलसिला शुरू हुआ है जो अभी तक नहीं ख़त्म हुआ, और मेरी ख्वाहिश है कि वो कभी ना ख़त्म हो। वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जितनी इंस्पिरेशन मुझे साइंस की तरफ से आती है, बायोलॉजी की तरफ से आती है, फिजिक्स की तरफ से खुसूसन आती है, क्वांटम फिजिक्स की तरफ से आती है, उतनी कहीं से नहीं आती। अच्छा, इसीलिए आप अगर देखेंगे मेरी शायरी में खुद ब खुद ये हो जाता है, मैं कोशिश ना भी करूँ, मैं मोहब्बत की दास्तान भी लिखने लगूंगा तो इस्तिआरा साइंस से निकल आएगा। अच्छा अच्छा क्या बात है। That is- अच्छा सुहेब, ठीक है आपने हमें बताया। अब मुझे बताइएगा, जैसे हर डिपार्टमेंट में या कोई अगर आप एंकरिंग करें या कुछ भी करें, आपके कोई ना कोई टीचर होते हैं, क्या शायरी में भी कोई आपका उस्ताद होता है? अच्छा, शायरी में डेफिनेटली बगैर उस्ताद के आप नहीं सीख पाते, ये एक टेक्निकल काम है। तो ठीक है। शायरी में आपको एक बाज़ाब्ता उस्ताद चाहिए होता है। शुरू में जब नया लिखने वाला कोई आता है ना, तो वो ज़ाहिर है अपनी कैफियत को अपने हिसाब से बयान तो कर रहा होता है, और बड़ा जोश व जज्बा भी होता है, बड़ी अच्छी अच्छी ख्यालात भी लोग लिख रहे होते हैं। लेकिन वो जो तकनीक है जिसके ऊपर हम किसी एक तहरीर को शेर कहते हैं, नसर नहीं कहते, उस तकनीक को सीखने के लिए और फिर उसके बाद अगले मराहिल, मिसरा मौजू कैसे करना है, बात खूबसूरत कैसे बनानी है, उसके लिए उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। अच्छा, जैसे अब जदीद दौर की अगर बात करें अभी की शायरी की, तो अब की शायरी के नाम पे, सिर्फ जदीद दौर की शायरी के नाम पे ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग लिखने बैठ जाते हैं बगैर पढ़े। शायद मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, जॉन एलिया ने, मुश्ताक अहमद यूसुफी ने भी कहा था कि बहुत सारे लोगों जिन्हें पढ़ने की शायद ज़रूरत है वो लिखने लगे वो हुए। लिखने लगे। तो इस चीज़ के हवाले से बताइएगा कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से, उन्हें कौन गाइड करेगा? जैसे आप हैं, आप जदीद दौर के बेहतरीन शायर में से हैं, तो आप लोग किस तरह से उन्हें गाइड करेंगे कि हाँ ये क्राइटेरिया होने चाहिए, आपको पहले ये करने की ज़रूरत है और उसके बाद फिर आपको लिखने की तरफ आने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि इस पर कोई दो राय नहीं है, और शायद नीलोफर भी इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जी। पहला मरला वही मुतालिया है। ठीक है। अगर आपको हज़ारों अशार याद नहीं है, सैकड़ों गज़लें, सैकड़ों नज़में आपको हिफ्ज़ नहीं है, तो शायद आप शायरी की उस रूह को समझ नहीं पाएंगे कि उर्दू शायरी है क्या। देखिए, हर ज़बान की शायरी आप देखेंगे ना, हर ज़बान की शायरी थोड़ी जैसे अंग्रेज़ी की जो शायरी है वो हमारी शायरी से काफ़ी मुख्तलिफ है। अब जब एक शख्स उस कल्चर को समझेगा नहीं, उस रिवायत से जुड़ेगा नहीं कि आज तक क्या क्या हो चुका है और आगे क्या क्या करने की ज़रूरत है, उसे समझ में नहीं आएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि मुताले के बगैर जो भी शख्स लिखने की तरफ आ रहा है, तो मेरे ख्याल ये एक बहुत बड़ी गलती है जो नहीं करनी चाहिए। पहले पढ़ना चाहिए, पहली चीज़। ठीक है। ठीक और है। इसका दूसरा मरला जो है वो मश्क है, रियाजत है। माशाल्लाह, ठीक बिल्कुल है। ये तो है। वो आपको बेपनाह करनी चाहिए, मुसलसल किसी उस्ताद की रहनुमाई में करनी चाहिए, ताकि आप जो आपने 100-200 गज़लों में गलतियाँ करनी हैं वो अपनी मश्क के दौरान कर लें, उस्तादों के सामने कर लें।
ठीक है। जबरदस्त। और अब तो देखिए बहुत सारी चीजें बहुत सहल हो गई हैं। अगर आप औजान पे बेसिक रहनुमाई ले लेते हैं, अब तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, ऐसी ऐसी वेबसाइट आ चुकी है जहाँ पे आप मिसरा डालें वो आपको वजन निकाल के दे देते हैं। अच्छा अच्छा जी ग्रेट। बिल्कुल, ठीक है। जबरदस्त। बड़ी सारी ऐसी अच्छा, चीजें। अब जैसे आपने किताब का जिक्र किया, आपसे हमने पूछा तो आपने कहा रास्ते में आ रही है, तो आपने कहा लिखनी चाहिए 40-50 की उम्र के करीब। तो अब तो आप देखिए हर दूसरा बंदा किताब छाप रहा है, हर लिख दूसरा रहा है। बंदा थोड़ा सा पढ़ के या पता नहीं पढ़े बगैर भी किताब लिखने बैठ जाते हैं। तो मैं ये आपके मैं नहीं लेकिन आपने आपके बाद बहुत आपकी अच्छा किताब लिखा। बहुत अच्छी है, तो जो बहुत आपकी अच्छी, स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रेंथ है, अच्छी। वो आपकी Thank you, स्ट्रेंथ है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, तो क्या ये कोई किसी किस्म का कोई सोशल प्रेशर है हम पे कि जब हमें कि बस जब तक हमें किताब नहीं लिखेगी किताब नहीं हमें माना लिखनी नहीं या फिर जाएगा। हमें इस अदब के सर्कल में नहीं रहना, इन नहीं रहना, क्या ये कोई फैशन है, कोई ट्रेंड है कि क्या समझ नहीं है ये सिलसिला क्या चल क्या रहा है ये? वो बस होता है, साहिब किताब बनने का शौक तो सबको होता है, लेकिन ठीक मैं है। आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे खौफ आता है। खौफ अच्छा, आता है। मुझे खौफ आता है किताब शाया करने से, क्योंकि किताब जो है वो एक सनद है जो लिटरेचर में ता क़यामत आपके नाम से मौजूद रहेगी। उस पर काम किया जाएगा, उस पर बात की जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और हम अभी हमारी उम्रें क्या है, हम 27, 28, 29 ये उम्रें हैं हमारी। और इस उम्र में अभी शायद हमें जो बहुत खूबसूरत लग रहा है, आज से 10 साल के बाद हमें लगेगा कि यार ये क्या है। ये क्या लिख दिया? अभी हम पुरानी अपनी खोल ले तो हमें लग रहा था जी हमने जी क्या लिख बिल्कुल। दिया। मैं आज अपनी 10 साल पुरानी अगर या 7 साल पुरानी अगर कोई चीज देखता हूँ तो मैं शर्मिंदगी से अपना मुंह छुपा रहा होता हूँ कि यार ये मैं क्या लिख पा रहा हूँ। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही है। ठीक अच्छा, है जैसे नीलुफर, आपकी क्या राय है? आपको भी लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए? बिल्कुल, किताब एक दस्तावेजी शक्ल है आपकी एफर्ट्स की। और जैसे सुहेब ने कहा कि कुछ अरसे बाद आपको अपने मेचोरिटी पे हंसी आएगी या कह लें कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, तो किताब कम से कम उस दर्जे पर जाकर उम्र का कोई इतना मतलब आप Factor लगी नहीं बंदी होता। कोई अदद या हिंसा नहीं दे सकते कि 40 हो इतनी हो, लेकिन बहरहाल कम से कम इतनी मेचोरिटी हो जो आप जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा ना होना पड़े। ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। देखो, मैं और वो इथे- इस इथे- लॉन्ग टर्म जैसे इथे- सुहेब जी, ने जी। कहा कि वो ता वक्त एक सनद के तौर पर आपके नाम से वो मौसूम रहेगी चीज़, तो उसका बेहतरीन होना अपने वक्त के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। इसी जी, बात पे जी, ना जी। किताब तो गल करते पे सा मैं शायद तो नहीं हैगा, लेकिन मैं इतिहास ते ਹਾਂਜੀ, हिस्ट्री history ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਾਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ That's it. ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾ हैगा, लेकिन मैं अगर मैं भगत सिंह की बायोग्राफी लिखी है, भगत सिंह की अगर मैंने बायोग्राफी लिखी है तो उसके ऊपर मैंने तकरीबन 14 साल मैंने रिसर्च की। अच्छा ग्रेट। 14 साल रिसर्च की, जितनी भी हज़ारों किताबें हैं उनकी लाइफ के ऊपर लिखी, वो पढ़ी। उनको स्टडी किया। फिर वो जगह जो ज़्यादातर पाकिस्तान में है जहाँ पे भगत सिंह पैदा हुए, जहाँ पे भगत सिंह को फांसी हुई, जहाँ पे वो रेवोल्यूशन किया करते थे, जहाँ पे वो मीटिंग्स किया इर्द-गिर्द करते आना जाना थे, वो सब कुछ। सारी जगह मैंने रिसर्च करके और बड़े अच्छे तरीके से मैंने, जो मेरी पहली किताब थी वो मैंने भगत सिंह की बायोग्राफी लिखी, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। और आज भी मैं वो पढ़ता हूँ और मैं इतना खुश होता हूँ कि ये किताब मैंने 25 साल की उम्र में लिखी थी। यानी रिसर्च मैंने 18 साल की उम्र से करना शुरू कर दिया। इससे इसीलिए तो हम पहले। कहते हैं ना जैसी वजह तो आज मैं पढ़ के इतना ज़्यादा खुश होता हूँ कि जो आज नई चीज़ें आज़ाद हो रही हैं, जो भगत सिंह के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आज help वो लेते हैं आपकी किताब चीज़ें से। वो लेते हैं। अच्छा, और that's मुझे great. इतना मज़ा आता है कि मैंने बचपन में इतना ज़्यादा अच्छा इसके ये ऊपर आपकी लिखा बड़ी है। स्ट्रेंथ है ना, बिल्कुल, जिसकी वजह बड़ी जो अच्छी आपकी बात चीज है खूबसूरत वो है, और तो अभी ये भी आपकी है। ये जो हम आजकल मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, बब्बर अकाली तहरीक थी एक 1921 में, अच्छा। जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की थी। रेवोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा लिखता हूँ मैं, तो उसके ऊपर काम कर रहा हूँ और उसकी प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ। अच्छा। और इंशाल्लाह आपके अच्छा, हाथ में इन्होंने कर इस तरफ मेरे और राफिया की तरफ इशारा किया, मैं इनका पता नहीं मेरे और राफिया पे किताब लिखना शुरू कर हम दिया पे जितनी हमसे हम हमारे साथ होती नहीं, है अगर इनकी मैं लगती है इनको अगर वाकई मैं लिखनी अगर मैं चाहिए। अपनी कोई जिंदगी में कभी बायोग्राफी लिखूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया वाले मेरी लाइफ के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, अरे बॉलीवुड मेरी लाइफ के ऊपर अरे फिल्म वाह, बना रहा है, माशाल्लाह। और मेरे लिए बड़ी अजाज की बात है इसमें कोई कि शक नहीं, हमारे लिए भी क्या और हमारे अगर मैं साथ- हमारे जिंदगी में साथ अगर मैं आपने जिंदगी काम में किया। बायोग्राफी अपनी लिखूंगा छोटी सी, तो उसमें डेफिनेटली आप दोनों का अरे जिक्र ग्रेट, ये तो आपने खुश कर दिया, बस मैं खुश बस हो इसी गई। बात पे नहीं खुश हो गई, इसी बात पे ना नीलुफर कुछ सुना दीजिए, सुना फिर हम दीजिए। कुछ सुहेब से जी। सुनेंगे। जी। ज़रूर, मैं कुछ शेर आपको सुनाऊंगी। जरूर। पलटने वालों ने दुश्नाम जब तुम्हारा दिया, अजल के हाथ में खुद बाम से उतारा दिया। वाह वाह। वो फासला था कि मैंने हवा के हाथ उसे दुआ की डोर से बांधा हुआ गुब्बारा दिया। क्या बात है। वो फासला था कि मैंने हवा के हाथ उसे दुआ की डोर से बांधा हुआ गुब्बारा दिया। किसी ने छतरी खरीदी तो रब्बे बारा ने मेरी भी छत पे बरसने को अब्र पारा दिया। वाह वाह। चमन की ओर से रुख फेर कर परिवश ने
हवाए शाम को थम जाने का इशारा दिया। जवाबी कॉपी में लिखी हुई गज़ल पे मुझे किसी ने हंसते हुए सुर्ख सा सितारा दिया। वाह वाह। वाह वाह वो फासला था कि मैंने हवा के हाथों से दुआ की डोर से बांधा हुआ गुब्बारा दिया। क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत नीलुफर, क्या बात है। ज़ुहैब आप कुछ सुना दीजिए, आपकी एक नज़्म है जो मुझे बड़ी पसंद है, जी। इस तरह जी मैं अगर आप वो सुना दे तो, क्योंकि अक्सर जब गज़ल के इवेंट्स आए होस्ट ना तो आई यूज्ड टू रीड एट द स्टार्ट, तो इसलिए मुझे बड़ी पसंद है, सो प्लीज अगर अच्छा आप वो सुना इस तरह जो नज्म है जी वो पंडित रविशंकर जी की बेटी है अनुष्का शंकर, जी जी बिल्कुल। ये मैंने उनके नाम लिखी है। अच्छा अनुष्का शंकर के लिए जी, आपने अनुष्का शंकर बहुत जी। खूबसूरत वो बजाती हैं जी, सितार बहुत अच्छा बहुत बजाती खूबसूरत बजाती हैं जी तो ये उनके नाम नज्म है। जी। जहां में इज़्तिराब है नहीं नहीं जहां ही इज़्तिराब है। क्या बात है। जहां में इज़्तिराब है नहीं नहीं जहां ही इज़्तिराब है। हजार हा कबा को वो नुजूम हाय कहकशां से एटमों की कोख तक मदार दर मदार हर वजूद बेकरार है। आहा। क्या क्या बात बात। ये महरो माहो मुश्तरी से हर इलेक्ट्रॉन तक ये झूम झूम घूमने में जिस तरह का रक्स है मुझे समझ में आ गया जहान तेरा अक्स है। क्या वाह, बात वाह, है। वो अक्स जो जगह जगह कदम कदम रिधम पे है जहान ऐन सुर में है जहान ऐन सम पे है। वाह। हाँ जहां तरन्नुमों की लिस्ट में से इंतखाब है जो तुझ हसी दिमाग के हसीन लाशऊर में बना हो ऐसा ख्वाब है जहान इज़्तिराब है। क्या बात। मुझे समझ में आ गया कि ये जहां खला मकां जमा के चंद तार से बना हुआ सितार है। क्या बात है। उसे कहो किसी तरह सितार छेड़ती रहे उसे कहो कि थोड़ी देर और बोलती रहे। वाह क्या वाह, बात है। क्या बहुत बात है, बहुत खूबसूरत। और बहुत उनको पता है सर क्या आपने इस तरह लिखा है? हाँ जी। नहीं मेरे इल्म में नहीं है, शायद पता नहीं उन तक ये बात पहुंची हो ना पहुंची हो। पहुंच आज अभी पहुंच तक जाएगी। पहुंच जाएगी हाँ, सुहैब। तो कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएगी। अच्छा सुहैब आपने बात की किताब लिखने के हवाले से कि किताब जो है एक शायर की ता क़यामत एक सनद होती है। तो जैसे अगर हम अपने इवेंट्स देखते हैं, ये फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है, आज भी हम उन्हें याद करते हैं और उनके नाम पे फेस्टिवल्स होते हैं। दिल्ली में गालिब पे फेस्टिवल होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी लिखा जा रहा है और जो अभी के शायर हैं, क्या उनकी किताबें इस तरह की हैं कि उन पे भी इस तरह से इवेंट्स होंगे, उनको इसी तरह से याद किया जाएगा? अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं है ठीक है। कि हमारे जदीद दौर में इस वक्त हम शायरी के एक शायद सुनहरी दौर में जिंदा हैं। जी। 70s के बाद शायरी को ये अरूज ठीक कुछ है। 40 सालों के बाद मिला है। अच्छा बहुत से ऐसे शोरा कराम हैं जो बहुत खूबसूरत बहुत शाहकार गज़लें मुसलसल लिख रहे हैं। जी और देखिए ये होता है कि इर्तिका एक कुछ चीज़ है जो सिर्फ हम इंसानों में नहीं आपको शायरी में और लिटरेचर में भी मिलता है। बिल्कुल। डेफिनेटली जो गज़ल आज लिखी जा रही है वो कल लिखी जाने वाली गज़ल से मुख्तलिफ है काफ़ी, वो माजी की बिल्कुल। गज़लों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और उसको थोड़ी सी रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी मुखालफत भी अभी फेस करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि जदीद दौर में बहुत सारे चंद नहीं बहुत सारे ऐसे शायर हैं जिनका कलाम मुझे लग रहा है, मेरी तवक्को है, मेरी ख्वाहिश है कि वो रहती दुनिया तक रहेगा और हो सकता है मुस्तकबिल में उन पर भी इसी तरह प्रोग्राम्स हों और इसी तरह इंशाल्लाह होपफुली ऐसे आप इसी तरह से खूबसूरती से लिखते रहिए और हम लोग इस पे शो करते रहेंगे। अच्छा सोहिब, जैसे आपने जिक्र किया नए आने वाले लोग, अब जैसे कि मैं पूछना चाह रही हूँ कि ज्यादा है तादाद में ये कम है, अगर ज्यादा है तो क्या आगे नहीं आ पा रहे लिखने वाले? नहीं तादाद मेरे ख्याल में जो हमने फुकदान देखा था शायरी के अंदर जो एक इनहतात की कैफियत बनी थी 2000 के बाद और सोशल मीडिया की आमद से पहले, हाँ जी। अगर आप देखें 1990 की दिहाई में हमें पीटीवी पर इधर उधर शायरी का एक कल्चर नजर आता था जो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते होते 2010 तक खत्म हो गया। खत्म हो गया था। फिर सोशल मीडिया के बाद एक बार फिर Start और हो मैं ये चुका समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि कम है लोगों की तादाद कम है जो लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि अब एक लिटमस टेस्ट ऐसा लगा हुआ है जिसके ऊपर बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, हमें भी हैं और लोगों को भी हैं, वो सोशल मीडिया का है जहाँ पे हर दो तरह के अवाम मौजूद हैं। वहाँ नाक़दीन भी है, लिटरेचर को समझने वाले भी हैं और अवाम उन्नास भी हैं। बिल्कुल ऐसे। और इन दो फिल्टर से गुजर कर आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें, कभी फलां चीज़ आपको एकदम नजर आएगी सोशल मीडिया पर घूमती हुई, कभी फलां चीज़ नजर आएगी, कभी फलां चीज़ नजर आएगी। ये इंडिकेशंस हैं कि लोग मुसलसल लिख रहे हैं। उसके अंदर से फिल्टर होकर आप तक क्या पहुंचता है या आवाम तक क्या पहुंचता है वो एक दूसरी चीज़ है। उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के फैक्टर्स लग रहे हैं, मुख्तलिफ तरह की उसके ऊपर लोगों की ओपिनियन लग रही है, लेकिन बड़े सारे लोग लिख रहे हैं और ये खुशाइंद है। अच्छा ये अच्छी बात है। तो और इतने basically- लोग लिख रहे हैं तो सुहेब पढ़ेगा कौन है अगर सब लिखना ही शुरू हो जाएंगे तो?
अच्छा देखिए, मैं ये समझता हूँ, ये मेरी, अब ये बहुत मेरी जाती ओपिनियन है, जी इसको हम जनरलाइज नहीं कर रहे बिल्कुल भी। मुझे ऐसा लगता है कि जो लिखने वाला है वो प्राइमरीली इसलिए नहीं लिखता कि उसे पढ़ा जाए या उसे सुना जाए। बिल्कुल ऐसे ये ठीक है। आपका तहरीर के साथ, लफ्जों के साथ, कागज और कलम के साथ एक राब्ता है, ठीक है। जहां आप क्या अपने दिल बात की है। कैफियत उलट देते हैं, और उसके बाद अगर कुछ सुन ले तो ठीक है, कुछ दाद दे दे तो ठीक है, नहीं भी दे तो कोई मसला नहीं, आप अपना और काम शायद करते ये प्रोसेस ऑफ इवॉल्वमेंट भी होता है। अच्छा, आपको इतना दाद भी से नहीं दाद जरूरत। से मुझे याद आया, सोहेब, कहा जाता है, नीलोफर भी शायद एग्री करे, कि जो सीनियर शायर होते हैं, जो आपके सीनियर हैं, जो आपके असातिज़ा कराम है, वो जल्दी अपने जूनियर को अप्रिशिएट नहीं करते, वाह नहीं करते, दाद नहीं देते अगर मुशायरे में कभी मौका मिल जाए उनके सामने कुछ सुनाने का। ऐसा है सोहेब? अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है, और मुझे लगता है सोहेब ज्यादातर नहीं ऐसा होता बात। अच्छा देखिए, मैं एक चूंकि पॉजिटिव आदमी हूँ, बहुत बहुत ऑप्टिमिस्ट हूँ, मुझे ऐसा मैं लगता है बिल्कुल कि बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं सिर्फ रियलिटी की बात कर रही हूँ सोहेब, मैं बिल्कुल जी, जी, नेगेटिव बिल्कुल। नहीं होना चाह रही। अच्छा, मुझे ये लगता है कि शायद हमें उनके मयार पर आते आते कुछ वक्त और लग जाए, तो ठीक है, वो अगर आसानी से दाद नहीं दे रहे तो हम मजीद मेहनत और करेंगे। नहीं भाई, जान के एटीट्यूड दिखाते हैं अच्छा ठीक है, नीलोफर मैं आपसे पूछना चाहूंगी। नहीं, मुझे तो इससे रिवर्स तजर्बा रहा है काफ़ी, बल्कि मेरा तो ये कलमिया रहा है कि सीनियर्स की तरफ से ज़्यादा जल्दी एक्सेप्टेंस का सामना रहा मुझे, जबकि कंटेम्प्रेरीज और जो नए लिखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं स्पेशली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक चमक दमक वाली शायरी, शायद आपने सुनी भी अभी, तो नहीं लिखती हूँ, ऐसी। थोड़ा डीप या क्लासिकल की तरफ रुझान ज़्यादा है, तो मुझे सीनियर से जल्दी अप्रिसिएशन या एक्सेप्टेंस मिली, बहुत ज़्यादा उन्होंने इब्तदा में बल्कि बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया, और मेरे सीखने में उनकी रहनुमाई का बहुत बड़ा हिस्सा है। अच्छा, बेशक वो पैरामीटर्स हों शायरी के, बेशक वो शायरी की एक्सटेंट हो, बिल्कुल वो सीनियर्स की राय, उनकी अप्रिसिएशन साफ सामने आई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपने मेंशन किया कि आप थोड़ी क्लासिकल सी शायरी लिखती हैं, तो बड़ा अनरियलिस्टिक सा क्वेश्चन आपसे करने लगी हूँ कि आपकी पोएट है, सबसे बड़ी फैंटेसी क्या है? अच्छा नीलोफर आप जवाब दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहती ये सवाल क्योंकि पास मुझे कर ऐसे सकते हैं लगता है- सोहेब की मुझे तरफ। ऐसा अच्छा, किसी भी आर्टिस्ट के लिए आर्ट को रिकग्नाइज होना, उसकी रिकग्निशन उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। that is great. तो अहमद फराज हैं और हमारे जितने भी बिलवड पोइट्स रहे हैं, जिनको हम पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, अब उनके मुशायरे वगैरह हम सुनते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है कि मतलब हम इस स्टेज पर पहुंच सकें अपने सीनियर्स के बिल्कुल उनको फॉलो करते हुए जिस बुलंदी तक, जिस शोहरत तक। लेकिन इससे भी ज़्यादा अप्रोच मेरी ये है कि इतना अच्छा काम हो जो लॉन्ग लिविंग, इंड्यूरिंग हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो उसमें, तो वो ज़्यादा एक अच्छा अचीवमेंट ठीक की बात है। है सोहेब, जैसे आप जिक्र कर रहे थे सोशल मीडिया का, कि दोबारा से शायरी को जिंदा कर दिया सोशल मीडिया, जो कि मदम होती नजर आ रही थी, वहीं भी टिकटॉक ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया, लिखने वालों को बड़ा आगे लेके आए, कुछ जज्बाती से शायर भी हमारे सामने आए टिकटॉक पे, यकीनन आप उनको भी जानते होंगे। आप माशाल्लाह से वैसे इतने पॉजिटिव ही कहेंगे, आप उनको कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी बता दीजिए कैसा लिख रहे हैं और कैसा सुना रहे, म्यूजिक के साथ एक शायरी हो रही है, अलग से मुशायरा चल रहा है वहाँ पे। चलता रहने दो मियां सिलसिला दिलदारी का। जो जहाँ पे है ठीक है, हमें उस पे एतराज तो कोई नहीं है, लेकिन देखिए होता ये है कि अभी नीलोफर ने एक बहुत खूबसूरत बात की है कि शोहरत एक चीज है और लिटरेचर में आपका बाकी रहना जो है वो एक दूसरी चीज है। जी बाकी वो चीज रहती है जो मयारी हो, बिल्कुल जो ऐसी है। इस काबिल हो कि 100 साल का वजन सहार जाए। ऐसी है। तो ये जो वक्ती चीजें हैं, अब मतलब टिकटॉक पे थोड़ी सी जज्बाती म्यूजिक के साथ शायरी, इस तरह की चीजें, ठीक है, शोल मेला लगा हुआ है, लगा रहने से। तो शुगल मेले में शुगल उन्होंने मेला पूरी अच्छी चीज़ बात, को cover वैसे, किया। मतलब शुगल मेला लगा, उसको लगा रहना। काफी उन्होंने अच्छा कवर करते हुए शुगर मेला कह दिया, तो मुझे अच्छा लगा। कोई तो जवाब हमारे सामने आया कि शुगर मेला लगा हुआ है। डिप्रेशन है रास्ता हमारी सोसाइटी में, अगर लोग किसी भी सोर्स से एंटरटेन हो रहे हैं यही तो बात तो है ना कि- हमें उस पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज़ खुद ब खुद अपना रास्ता आगे की तरफ बना लेती है और वो लास्ट करती है। लेकिन लोगों अगर को सुना। बुरी चीज आपके मुआशरे को खराब करना शुरू हो जाए तो मुझे लगता है वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने- बताना चाहिए। अपना हिस्सा जो आपको प्ले करना चाहिए, अपना पार्ट थोड़ा सा बिल्कुल बोल ऐसा। देना चाहिए। अनिल अच्छा, भाई, बिल्कुल ठीक ਸਹੇਬ कहा ਭਾਜੀ आपने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, बिल्कुल, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ गालिब साहब के ਲੱਗेगा। साथ तो एक वाबस्तगी हमारी ऐसी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दीवाना गालिब की जो पहली वाली गजल है ना, जी जी उसमें बल्कि अहमद फराज ने भी उस जमीन में एक गजल कही थी, जी नक्श फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, क्या कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का, वाह, वाह। काव कावे सख्त जाने हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, क्या बात। आग ही दामे शनिदन जिस कदर चाहे बिछाए,
मुद्दा अनका है अपने आलम तकरीर का। क्या बात है। और इस पे देखिएगा, अब ये होते हैं मतलब जिस वजह से हम कदर करते हैं बड़े शायरों की, जी, जी। अहमद फराज साहब की जिस वजह से कदर करते हैं। जी जी नीलुफर, अहमद फराज का शेर देखिएगा इसी बिल्कुल। जमीन में, रात क्या सोए कि बाकी उम्र की नींद उड़ गई, आहा आहा रात क्या सोए कि बाकी उम्र की नींद उड़ गई, वाह वाह, ख्वाब क्या देखा कि धड़का लग गया ताबीर का। ताबीर क्या का। क्या क्या बात बात है, क्या बात क्या है। बात है। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। अच्छा, जैसे बात हो रही थी शोगल मेले की, तो नीलोफर आप थोड़ा सा बताइएगा, ये शोगल मेला तो चल रहा है, लेकिन जो अभी के शोरा हैं, जाहिर बात है, एक तो वो बहुत सारे, सबका शायद मुख्तलिफ एक एम होता है या मकसद होता है लिखने का। कुछ लोग अपना कैथारसिस कर रहे होते हैं, कुछ लोग, हर एक का मुख्तलिफ होता है, कुछ लोग फेम लेने के लिए कर रहे होते हैं सब। तो व्हाट यू से अबाउट इट कि शायरी में क्या फेम बहुत ज़रूरी है, या अगर कोई शायर है, कोई अच्छा शायर है, तो उसमें फेम लेने के लिए मतलब व्हाट यू हैव टू डू? ये बहुत अच्छा सवाल है, और ज़्यादातर लोग शायरों को फेम ही में समझते हैं कि वो शायद दाद लेने के चक्कर में ये सब कुछ है। जैसे अभी सुहेब ने बहुत अच्छी बात की कि शायर, सच्चा शायर वो होता है जो अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करते हुए लिख रहा होता है। फोर से अगर आपको रक्स पसंद है या आपको म्यूज़िक पसंद है, तो कोई आपको सराहे या ना सराहे, वो आपके अंदर की आवाज़ है, आपकी पसंदीदगी, आपका पैशन है। तो शायरी में भी बिल्कुल ऐसे ही है, आप अपने पैशन के लिए लिखते हैं, आपको कोई कारी मैसर आए या ना आए, अगर कोई दाद दे दे, बिल्कुल सही कहा से तो वो एक प्लस पॉइंट होता है, एक एक्स्ट्रा प्लस है। लेकिन अदरवाइज फेम किसी भी फनकार के लिए इतना इम्पोर्टेंट इनिशियली नहीं है असल Initially में। नहीं। बिल्कुल इससे वाकई बहुत फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली वो लिखता अपने अंदर की तस्कीन के लिए। ठीक है, इसी के साथ प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म होने वाला है, तो दो दो शेर बस सुनाते चलिए नीलोफर प्लीज। जी, मैं आपको सुना देती हूँ। जी। नहीं कि छोड़ दूँ औरों पे मुनहसिर रहना, नहीं कि छोड़ दूँ औरों पे मुनहसिर रहना, पराए दिल में उतर जाना और फिर रहना। क्या बात है। वाह वाह। तुम्हें अकेला करेगी बहुत शनासाई, वाह वाह, तुम्हें अकेला करेगी बहुत शनासाई, तुम्हारा नाम डुबो देगा मुश्तहिर रहना। क्या वाह बात वाह। कभी कभी मेरी मजबूरियां भी समझा करो, भला नहीं है मुलाकात पर मुसिर रहना, वाह वाह। तुम्हारा नाम डुबो देगा मुश्तहिर रहना। क्या बात है, क्या बात है। बहुत- जी सुहेब, एक गजल के चलो शायर, जी जी प्लीज। ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं, ऐसी शदीद रोशनी में जल मरूंगा मैं, इतने हसीन शख्स को कैसे सहूंगा मैं। क्या बात है। मैं मरकजे से दूर हूँ पर दायरे में हूँ, मैं मरकजे से दूर हूँ पर दायरे में हूँ, जिंदा रहा तो तेरे गले आ लगूंगा मैं, हाय हाय हाय, क्या बात है। जिंदा रहा तो तेरे गले आ लगूंगा मैं, मुझसे मेरा वजूद तो साबित नहीं हुआ, तू आंख भर के देख ले होने लगूंगा मैं, क्या क्या बात बात है। मैं वो अजीब शख्स हूँ कि चंद रोज तक पागल ना कर सका तो उसे मार दूंगा। हाय, वाह बहुत वाह, खूबसूरत, वाह, बहुत खूबसूरत, आपके लिए, खूबसूरत, वाह, वाह, बहुत आपके लिए। खूबसूरत। बहुत अच्छा, पता नहीं जैसे किसको हाँ, बोलना, लेकिन पता नहीं किसको कह रहे हैं, हमें नहीं पता किसको कह रहे हैं, आपके सोहेब लिए। मुगीरा सदीकी आपका, और नीलुफर आपका भी बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और हमारे शो को और ज्यादा खूबसूरत बनाने खूबसूरत के लिए बनाने बहुत के लिए शुक्रिया। छोटी सी महफिल सजाने के लिए सुबह में बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। दुआ उम्मीद है कि आपका हर दिन बेहतरीन और खुशगवार गुजरे। अपना बहुत से रखिएगा ख्याल, अल्लाह दुआओं में प्यार रखिएगा। भरी सत श्री टेक केयर अकाल। ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।